डॉक्टर अनुराग भदौरिया, आप जवाब देना चाह रहे थे। ये बात भी सच है डॉक्टर साहब कि आप लोगों ने बीएसपी के साथ भी अलायंस करके देख लिया, मोदी के मुकाबले में आपने एसपी के साथ, माफी चाहूंगा, कांग्रेस के साथ भी आपने अलायंस करके देख लिया, आपने तमाम तरह के समीकरण अपनाए, लेकिन रिजल्ट कुछ आया नहीं। अच्छा, एक चीज आप देखिए जी कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बैठाया है। भारतीय जनता पार्टी को चिंता किसकी होनी चाहिए? जनता की। जनता की चिंता होनी चाहिए ना, जनता की क्या समस्याएं ना, जनता की चिंता नहीं है। विपक्ष क्या करता है, किसके साथ बात करता है, विपक्ष क्या खाता है, विपक्ष क्या पीता है, विपक्ष क्या ओढ़ता है, विपक्ष विपक्ष विपक्ष। आप विपक्ष की चिंता करते हो। विपक्ष ने तो आपको चुना नहीं, विपक्ष ने तो आपको वोट दिया नहीं। जिन्होंने आपको वोट दिया उनकी आप चिंता कब करते हो? आप बताइए, कोई एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी के लोग या भारतीय जनता पार्टी के नेता कभी आपने सुना हो कि किसान की बात कर रहे हो? कभी आपने बोला हो कि यहाँ पे बेमौसम बारिश हो गई है, यहाँ आम के जो बाग थे उसका बौर खत्म हो चुका है, आम आने वाला नहीं है? वो कैसे किसान जिएगा जिसके बाग होते थे? कैसे गेहूं की फसल बर्बाद हुई है, जिसके खेत होते थे कैसे गेहूं तो उसका पैदा होगा नहीं, सरसों खत्म हो चुकी है। इसके बारे में आपने सुना कभी क्या? आप जाइए गांव में, निकल के जाइए, गांव का लोग कैसे किसान परेशान है, कैसे उसकी आंख से आंसू निकल रहे हैं कि मेरे बच्चे की फीस कैसे जमा होगी, कैसे हमारा एक साल का खाना पीना चलेगा। ये असली समस्या है जिसपे बात ही नहीं हो रही है, कोई परवाह नहीं है। विपक्ष यहाँ वहां पैदल गया, विपक्ष इसके साथ मीटिंग की, विपक्ष ने उसके साथ मीटिंग की। अरे भाई, विपक्ष को छोड़ो, जिसने आपको वोट दिया उसकी चिंता करो कि उसके बेचारा कैसे एक साल तक उसका खाना पीना चलेगा। महंगाई से कमर टूटी हुई, इसके बारे में चर्चा क्यों नहीं करते? मुझे समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी को जनता की चिंता क्यों नहीं है जी, क्यों इतनी हमारी चिंता है? देखिए, ये मुद्दे जो जिनकी बात आप कर रहे हैं, जमीनी हकीकत हो सकती है। ये किसान परेशान हो सकता है, किसान 2022 में भी परेशान था। आपने लोगों को क्या विकल्प दिए एज अपोजिशन? आपने क्या एक और मजबूत सरकार बनाने की पेशकश की? 2022 में तो लोगों ने बीजेपी को जिता दिया उत्तर प्रदेश में। किसान तो उस वक्त भी परेशान था, महंगाई उस वक्त भी थी, पेट्रोल डीजल के दाम उस वक्त भी चढ़े हुए थे। करप्शन की बात आप करते हैं, लेकिन आपकी ऑथेंटिसिटी पे सवाल क्यों है बार बार? फिर वही तो मैं आपसे कह रहा हूं, वही तो आपसे सुन तो लीजिए, वही तो आपसे कह रहा हूं ना कि जब आप जनता को सपने दिखाते हो, जब आप जनता के बीच में जाते हो तो आप जनता की बात करते हो वोट लेने के लिए, और वोट लेने के बाद आप जनता के बारे में भूल जाते हो। तो जनता एक दो बार तो आपके बात में आ जाएगी, उसके बाद जनता समझ जाएगी ना कि मेरे बीच में आके तो मेरी बात करते हैं, लेकिन यहां से जाने के बाद भूल जाते हैं। जैसे दिल्ली पहुंचते हैं, एक गद्दी पे भारतीय जनता पार्टी बैठती है, सत्ता गद्दी पे, हमारे बारे में भूल जाती है। तो अब जनता भी भूल जाएगी, चिंता मत कीजिए। थोड़ा सा वक्त जनता को भी समझने में लगा है, अब जनता समझ रही है। आप किसी से पूछ लीजिए, अकेले में यही आदमी बोलता होगा कि भैया बहुत परेशान है, क्योंकि हर व्यक्ति परेशान हो चुका है। तो यही आप मानिए मेरी बात, ये 24 का ब्लूप्रिंट है। जहां सुन तो लीजिए, जहां सत्ता में भारतीय जनता पार्टी, वहां सत्ता धर्म नहीं निभा रही है। जहां विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष का धर्म नहीं निभा रही है। हम जहां विपक्ष में है विपक्ष का धर्म निभाते हैं, जब सत्ता में होते हैं तो सत्ता का धर्म निभाते हैं। ये विपक्ष का धर्म कहां निभा रहे हैं? बिहार में देखा क्या हुआ अभी? क्या बीजेपी ने अपना वहां विपक्ष में है क्या विपक्ष का धर्म निभाया? क्या पश्चिम बंगाल में विपक्ष में बीजेपी क्या वहां धर्म निभाया? हम उत्तर प्रदेश में हमने विपक्ष का धर्म निभाया। इसलिए यहां पे इस तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हो पाती है, क्योंकि आप न सत्ता पक्ष का धर्म निभाते हो, न विपक्ष का धर्म निभाते हो। लोकतंत्र में यह जिम्मेदारी बनती है कि सत्ता पक्ष सत्ता का धर्म निभाए, विपक्ष जो बैठा है विपक्ष का धर्म निभाए। जब दोनों धर्म निभाएंगे अपना अपना, तो पूरा देश लोकतंत्र का मंदिर, विपक्ष का धर्म आगे बढ़ेगा। ये बातें बड़ी अच्छी लगती है सुनने में कि भारतीय जनता पार्टी दोनों तरफ से फैल होती है। जी ठीक है, विपक्ष का धर्म, पक्ष का धर्म, सरकार का धर्म, लोकतंत्र का मंदिर, ये सब अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन सवाल उस वक्त आता है जब ग्राउंड पर चीजें डेवलप नहीं हो पाती हैं। मैं इसका जवाब अजय आलोक जी से लेता हूं, बहुत देर से वेट कर रहे हैं, उसके बाद फिर आपके पास वापस लौटूंगा। जो बात अनुराग भदौरिया कहने की कोशिश कर रहे हैं, वो समझा रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है और जो आम लोग हैं वो परेशान है, लेकिन यही बात जब लोगों के बीच जाती है तो वो उनके पक्ष में नहीं आता, वो बीजेपी के पक्ष में चला जाता है। देखिए, एक परसेप्शन होता है विवेक जी, राजनीति कुछ नहीं है, सिर्फ परसेप्शन। इनका परसेप्शन क्या गया हुआ है? सत्ता में थे ये नहीं, ये परसेप्शन पे 12 से 17 तक सत्ता में थे, उसके पहले भी 4 बार सत्ता में थे। परसेप्शन क्या गया? मत करो, परसेप्शन बनाओ। वाह वाह वाह, क्या बात है, समाजवादी। ये तो हमारे संस्कार में नहीं है भाई। अब बीच में बोलिएगा तो कैसे काम चलेगा? सुनना नहीं चाहते हैं, सुनने की आदत नहीं डालिएगा तो राजनीति में आगे बनाएंगे, जनता की मदद नहीं करेंगे। वाह वाह भाई, ये बोलते रहिए, अनुराग जी सुन लेते ना अजय आलोक जी क्या बोल रहे हैं। अनुराग जी, अपने लोगों के साथ बनाना है, हमें अपनी जनता के साथ खेल नहीं करना है। अनुराग जी सुन लीजिए, जनता के साथ ठीक है, बनाएंगे। आपने अपनी बात रखी, आपको किसी ने नहीं टोका,
लिए अब क्या? बाकी नहीं, ये पैनलिस्ट गेम को भी है अपनी क्या? बात जनता रखने के का साथ मौका गेम दीजिए। खेला जाएगा। ठीक ये है। परसेप्शन का गेम होता है, क्या बोल रहे हो अनुराग जी, भाई? ठीक है। ये हिंदुस्तान है, लगातार बोल यहाँ रहे हैं। संस्कृति और अनुराग संस्कार जी। से जीने वाले लोग हैं। परसेप्शन का गेम, बाप रे बाप, अनुराग गेम जी, है जनता के बाकी साथ। पैनलिस्ट देख को लो अगर आप जनता, नहीं बोले ये बोलोगे सुन जो तो गेम लीजिए की वो बात कहना कर क्या रहे चाह रहे हैं, सुन तो लीजिए कहना क्या चाह रहे हैं। अजय आलोक जी अपनी बात हैं। पूरी वो कहना कीजिए। चाह रहे हैं गेम है परसेप्शन देखिए, का, जनता मेरा के बस मुद्दे ये की बात मत सिंपल करो, कहना है परसेप्शन कि बनाओ। परसेप्शन का देखिए, ये इनको पता है मैं क्या कहने जा रहा हूँ, इसलिए सुनने को तैयार नहीं है। जी। लेकिन सच्चाई यही है कि उत्तर प्रदेश में एक परसेप्शन है। शाजिया जी इस पर कुछ जवाब देना चाह रही थी। शाजिया जी। जी बिल्कुल, अब देखिए क्या हुआ। अब मैंने ऐसे जिक्र किया, अखिलेश यादव जी ने क्या किया, ना तो अपने पिताजी की बात मानी, साथ गए वो, पहले तो गए वो बहन जी के साथ, उसका परिणाम सबने देखा है। फिर वो राहुल गांधी जी के साथ बहुत घूमे, उसका परिणाम सबने देखा है। पिछले चुनाव में उनकी रणनीति क्या रही, उनको सबसे पहले जिन्ना जी याद आए, और उनके काम के आगे सिर्फ और सिर्फ एक चीज थी, एक उनका निशाना था, मोदी योगी। यही सारी राजनीति थी। जो भी मैं बातें सुन रही हूँ, एक तरफ तो अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि भाजपा को विपक्ष की फिक्र नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप इन दोनों की बात कीजिए, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के खिलाफ नफरत, भाजपा के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ नफरत, इनके मुंह से और जहर उगलता है। कभी भी इन्होंने जनता के बीच में जाकर ये उन्हीं परिस्थितियों को कैसे संभालेंगे, ठीक है, एक एक करके अनुराग जी, एक एक करके मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपका टाइम आएगा, आपके टर्न पे आप जवाब दे दीजिएगा, उनको बोलने दीजिए पहले। भारत को जी, हर एक डिस्ट्रिक्ट को लेकर, हर एक इलाके को लेकर, हर एक राज्य को लेकर इनका क्या है रोड मैप? क्या आपको लगता है? और इसीलिए विपक्ष की यूनिटी नहीं हो पा रही है, इसीलिए पूरी तरह से विभाजित है, क्योंकि जनता को दिखाना है कि हम मोदी जी से ज्यादा नफरत करते हैं, हम मोदी जी को ज्यादा गाली बकते हैं, हम ज्यादा जहरीले हैं तुमसे। तो आप कह रहे हैं कि मोदी विरोध की राजनीति इस पूरे विपक्ष के केंद्र, जी ठीक है, जहरीले अध्याय कोई नहीं चाहता है, ठीक है, चाहते हैं अच्छी। अनुराग जी मैं आ रहा हूँ, अखिलेश जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद में आ रहा हूँ। जनता उसी की तरफ जाएगी जिसको कुछ मिलेगा उसके। अच्छा 5 सेकंड, अच्छा ठीक है, बोलिए अनुराग जी, बोलिए। हाँ अनुराग जी आप पता ही नहीं आप क्या बोल रहे हैं। देखिए मैं साजिया जी से यही कहूंगा, साजिया जी सुन लीजिए, 5 सेकंड लूंगा। साजिया जी आपसे यही कहूंगा, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री और हम सबके प्रधानमंत्री हैं। मुझे हमें किसी व्यक्ति से कोई नफरत नहीं है। आप ये वर्ड क्यों यूज करते हैं कि मोदी जी से नफरत है? मुझे कैसे अपने प्रधानमंत्री जी से नफरत हो सकती है? नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।